देखो यार, आज तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आए हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लास्ट शेल में क्या होता है? 2,7, 7 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार दो छः, एक ये 7। तो ये दो लोन पेयर। लोन का मतलब क्या होता है? लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी में से होता है लोन, इसको बोलते हैं लोन। पेयर की बात कर रहा है तो पेयर मतलब क्या? दो। तो ये दो क्या है? एक लोन पेयर। ये दो क्या है? एक लोन पेयर। ये दो क्या है? एक लोन पेयर। टोटल कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर है, 1 2 3, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो देखो, पहला एग्जाम्पल तुम कोई भी ले लो, CH4 की हम बात कर रहे हैं। ऐसे बना लेना इस ट्रिक को अप्लाई करने से पहले। एक्सपैंड लोन पेयर कार्बन सेंट्रल एटम, पहले क्या करना है? देखो, सेंट्रल एटम तो तुमको हमेशा खोजना है। सेंट्रल एटम क्या है इसमें? कार्बन। कार्बन लिख लो। कार्बन का क्या होता है? 4 वैलेंसी होती है, 2,4। 4 वैलेंसी होती है। देखो, 4 वैलेंसी, चारों पे क्या है? बॉन्ड है, मतलब कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी? 0 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड है? 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, 4 डंडी, 4 डंडी, 4। अब ये 4 को देखो डिवाइड कैसे करना है। sp3, s के ऊपर 1, p के ऊपर 3, 3 + 1 4। sp2 नहीं कर सकते थे, 1 + 2 3 हो जाता। यहाँ पे देखो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो 4 को डिवाइड करना है 3 तरीका, sp3, sp2, sp। sp3 में करोगे 3 + 1 4 हो जाएगा, sp2 में करोगे 2 + 1 3 नहीं होगा। एक ही एग्जाम्पल हो गया। दूसरे पे दूसरा क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कम ऑन, सेंट्रल एटम पता करो। उससे पहले क्या बोले थे हम? फिगर को एक्सपैंड करके ऐसे पूरा बना के लिख लो। सेंट्रल एटम क्या है तुम्हारे? ये दोनों कार्बन। कार्बन की क्या होती है वैलेंसी? 2,4। ये देखो, एक बॉन्ड दिया। अब यहाँ पे इसको क्या नाम है, क्या नाम, यहाँ पे भी हम क्या बताए थे? भले 2 डंडी हो 2 एटम के बीच में, लेकिन काउंट इसको एक ही करेंगे, 1 2 3। लेकिन देखो, लोन पेयर की बात की, क्या कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है, बॉन्ड पेयर दूसरी चीज है। पहले लोन पेयर देखो, कार्बन के पास के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। एक इसके साथ ये पेयरिंग कर लिया, एक इसके साथ पेयरिंग कर लिया, एक इसको इसके साथ शेयरिंग कर लिया, एक इसके साथ। तो 2 2 4 2 6 2 8, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब लोन पेयर क्या हो गया यहाँ पे? 0। प्लस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितने हैं? एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और हम बताए थे भले दो हो किसी दो एटम के बीच, किसी दो एलिमेंट आइटम के बीच में, उसको काउंट एक ही करेंगे। तो 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3। अब 3 को हम बोले थे तुमको इन्हीं 3 तरीके में से किसी तरह का क्लासीफाई करना है, sp3 sp sp2। ऐसा हो कि जोड़ने पे 3 आए, 3 + 1, s के ऊपर 1 है ना, 3 + 1 4, 2 + 1 3। हाँ देखो, 2 + 1 3 हो जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका? इस वाले सेंट्रल एटम का क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सिमिलरली इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा? sp2। अब पूछ ले कोई फिगर, क्या होगा तुमको? फिगर पता ही है, ट्राइगोनल प्लानर। पिछली वीडियो में जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका क्या होता है? ट्राइगोनल प्लानर। अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम पहले बोले क्या करो? फिगर को पहले एक्सपैंड करके लिख लो। सेंट्रल एटम पता करो, सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लोन पेयर प्लस बीपी। बीपी का मतलब क्या? बॉन्ड पेयर। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब 2 2 4 2 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक, कोई भी चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? बधे हुए हैं, कोई भी फ्री नहीं है। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर एक ये, और बताए थे भले एक ही एटम के साथ 3 हो चाहे 2 बॉन्ड हो, गिनेंगे 1। तो 1 + 1 2, ये हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई? 2। अब 2 को तुमको डिवाइड करना है, sp3 sp2 sp। देखो, 1 + 1 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? sp। और कोई पूछे फिगर, क्या नाम है, शेप, शेप तुमको पता है क्या? लीनियर। एंगल भी पूछे तो 180 डिग्री बता सकती हो। देखो यार, ये 3 क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है कि हम मतलब आसान आसान क्वेश्चन लेकर के आए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, ये तुम्हारा है बी, दिख ही नहीं रहा है यार, BCl3। अब देखो, पहले क्वेश्चन पे कूदते हैं तुरंत, जल्दी जल्दी। SO2, पहले क्या करना है? सेंट्रल एटम पता है, 2 ऑक्सीजन है, एक ही सल्फर है, तो सल्फर ही होगा क्या? बीच का एटम।
तो सल्फर पता लगे, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16। 16 मतलब 2,8, 8 10 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, एक इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या नाम है, ऑक्सीजन का वो कितना होता है 8, 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा अपना, सल्फर का तुम्हारा क्या हो जाएगा 2,8, 6। ऑक्सीजन आया, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और ये 2 6। अब ये क्या करेगा, इससे 2 बॉन्ड बनाएगा, वैसे ही ये 2 बॉन्ड बनाएगा। अब तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के सेंट्रल एटम पता चल गया, हम बोले थे एक्सपैंड करके लिख लो। एक्सपैंड करके लिखने के बाद हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन 1 2, 2 मतलब क्या, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये भले 2 है, गिनेंगे इसको एक, क्योंकि दो एलिमेंट के बीच का भले अगर 2 या 3 बॉन्ड हो, लेकिन गिनते सिर्फ एक है हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक ये और एक इसके साथ ये, तो टोटल 2, तो 2 + 1 3। अब 3 को तोड़ना है तो sp3 या sp2 या sp2 + 1 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे में बोरॉन ही होगा तुम्हारा सेंट्रल एटम। बोरॉन के लास्ट शेल में क्या होता है, कर लेना 5 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर, तो 2,3 होता है। तो एक ये एक ये एक ये। क्लोरीन के लास्ट शेल में क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और एक ये 7, 2 2 4 2 6 और एक ये 7, 2 2 4 2 6 और एक ये 7, तो ये बन गया। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर निकलेगा तुम्हारा, लोन पेयर, बोरॉन के ऊपर कोई लोन पेयर बचा, कुछ नहीं बता, 0। बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितना हो जाएगा 3। अब 3 का मतलब यहाँ पे भी था sp2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा sp2। सॉरी यार, यहाँ वाला दिख नहीं रहा है किसी को, देखो 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा sp2, s के ऊपर 1 p के ऊपर 2, गिनने पे क्या आ रहा है 3 sp2। NH4 प्लस क्या नाम है सेंट्रल एटम खोजो, नाइट्रोजन। देखो एक प्लस, ये प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है सेंट्रल एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चला जाना। नाइट्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,5। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितना होता है 5, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होने के नाते सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन भगा दो। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो 5 में से अगर एक प्लस के नाते एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा लास्ट में 4, तो ये 1 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ, टोटल ये ऐसे बन गया। तो जब यहाँ तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड टोटल 4 बॉन्ड। 4 का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा sp3, 1 + 3 = 4, तो sp3। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इसमें तो इसको तुम किसी पे भी लगा सकते हो। हाँ एक D आता है, एक हाइब्रिडाइजेशन थी sp और D तीनों को मिला करके, तो उसका वीडियो अगला लाएंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक अलग से लेकर के आएंगे। तो चलो तक के लिए अपना बाय बाय।